Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oilseed. So हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा पिछला टॉपिक था पार्टिकल साइज एनालिसिस पे, स्क्रीन एनालिसिस पार्ट, जिसमें मैंने बताया था स्क्रीन एनालिसिस। सो अब ये उसी का ही पार्ट है। ये है साइज रिडक्शन प्रोसेस। मीन्स हमारा कोई भी प्रोडक्ट है उसका साइज रिडक्ट करना, मीन्स रिड्यूस करना, छोटा करना, बड़े प्रोडक्ट से छोटा करना किस किस के थ्रू किया जाता है और उसमें कौन कौन से लॉस आते हैं, लॉ, नियम, रूल्स, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती है। सो वो आगे हम देखते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम जानते हैं साइज रिडक्शन होता क्या है। The term size reduction is associated with all the mean by the which solid particles are cut or broken into smaller piece. Means जो भी सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, उसका जो साइज़ है, मीन्स 10 सेंटीमीटर का कोई भी प्रोडक्ट है, 10 सेंटीमीटर नहीं, 1 इंच का कोई भी प्रोडक्ट है, उसको हम लोग उसका साइज रिड्यूस कर देंगे कम। जैसे ए 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर का उसको हम लोग कर दिए 1.5 सेंटीमीटर, जस्ट 50% समथिंग कर दिए। सो वो होगा हमारा साइज रिडक्शन, ठीक है। सेम गेहूं का हम लोग फ्लोर में कन्वर्ट कर दिए तो वो भी होगा साइज रिडक्शन। हम लोग चावल को, हम लोग चावल का आटा बनाते हैं, जैसे गेहूं का आटा बनता है, तो वो प्रोसेस जो होता है वो साइज रिडक्शन होता है। ये प्रोसेस किसके थ्रू करते हैं हम लोग? मिलिंग के थ्रू। मिलर्स जो होते हैं ना, मिल्स, आटा चक्की, उसके थ्रू हम लोग साइज रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इन प्रोसेसिंग स्टेज सॉलिड आर रिड्यूस इन साइज एंड शेप बाय वेरियस मेथड ऑफ फॉर डिफरेंट पर्पस। रिडक्शन इन साइज इज ब्रॉट अबाउट बाय मैकेनिकल मीन्स विदाउट चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ड्यूरिंग साइज रिडक्शन ऑपरेशन कंक ऑफ द large particle are crushed or reduced to workable size, ठीक है। इन दिस प्रोसेस यूनिफॉर्म इन द साइज एंड शेप ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन और रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज डिजायरेबल, but it is very difficult to attain. Size reduction sometimes lead to increased reactivity of solid, help to separation of unwanted ingredients, also reduce the bulk of the fibers material for easier handling. So इसमें जैसे मैंने बताया था पार्टिकल का साइज रिड्यूस करना है, ठीक है। सो पार्टिकल का साइज हम अपने अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, मीन्स डिज़ायरेबल प्रोडक्ट तक। मीन्स जैसे कि हमको बारीक चाहिए तो हम उसको, उसका जो साइज़ है उसको रिड्यूस करेंगे, चाहे हम लोग मिलर्स के थ्रू उसको और कॉम्पैक्ट करेंगे और क्रश करेंगे और उसका साइज़ रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मिलिंग ऑपरेशन में हम लोग ट्राई करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो बट केमिकल प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है। इसमें कभी कभी क्या होता है, अगर प्रोडक्ट हमारा, उसमें प्रोडक्ट्स में कंटामिनेशन है या अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं, अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट, तो जब हम इसकी मिलिंग कर देते हैं तो फिर उसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके लिए फिर से हम लोग घरों में सीव एनालिसिस करते हैं, ठीक है, छन्नी के थ्रू छानते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ साइज रिडक्शन, ये देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइज रिडक्शन, क्रशर एंड ग्राइंडर आर द इक्विपमेंट्स मोस्टली यूज फॉर साइज रिडक्शन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर आइडियल साइज रिड्यूसर शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली large capacity, should yield to pre-desirable size product or range of size. Third one is small power input requirement per unit of product handled, and fourth one is easy and trouble free operations, ठीक है। सो ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है कि साइज रिडक्शन का क्या क्या पर्पस है, ठीक है, उसका मेन फोकस क्या है, ठीक है। फिर यूजुअली द परफॉर्मेंस ऑफ any milling equipments compared with respect to the idle operation as standard, the characteristics of the actual equipments is composed with those of the idle unit. Means इसमें जैसे था, मैंने मिलिंग ऑपरेशन होते हैं उसके लिए क्रशर, ग्राइंडर, ये सब यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग किस टाइप का मिलिंग ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो डिसाइड करता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। साइज रिडक्शन
size reduction result in the production of the small particles which may be required either for larger surface area or because of their definite shape, size and numbers. ठीक है, amount of power required to create a smaller particle is one of the parameters of efficiency of the operations. ठीक है, कितना अमाउंट में पावर रिक्वायर्ड होगा उसको, वो उसकी इफिशियंसी को डिसाइड करेगा. ठीक है, मीन्स एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस की. ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वो उसकी प्रोडक्ट की इफिशियंसी बताएगा. ठीक है, सेकेंड पैरामीटर इज द डिजायरेबल uniformity of size. The actual unit seldom yield of uniform size product. Irrespective of uniform of the size, the ground product consists of the mixing of the various particles. शॉर्ट में बोला जाए सो साइड रिडक्शन रिड्यूस करना है प्रोडक्ट को, मतलब अनडिज़ायरेबल साइज जो हो उसको हम लोग डिज़ायरेबल साइज में कन्वर्ट करना, जिसके थ्रू हम लोग उसका यूज़ कर सके हमारे किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए. ठीक है, उसके लिए पैरामीटर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पे वर्किंग ऑपरेशंस होंगे, वो प्रिंसिपल होगा कितना लार्जर प्रोड्यूस करना है, लार्जर कैपेसिटी करना है. ठीक है, प्री डिसाइड साइज तक अपने को प्रोडक्ट को बनाना है, कितना मीन लो इनपुट मैक्सिमम आउटपुट. ठीक है, फिर इसमें आगे देखते हैं क्रशिंग एफिशिएंसी. द रेशियो ऑफ द सरफेस एनर्जी क्रिएटेड बाय क्रशिंग टू द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड इज रिफर्ड एज क्रशिंग एफिशिएंसी. ठीक है, मीन्स इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट. ठीक है, सो एनर्जी रिक्वायरमेंट देखते हैं. द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय अ यूनिट मास ऑफ द मटेरियल इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. इसके लिए कुछ फॉर्मूला यूज किए हैं. सो फार्मूला देखते हैं. ये फॉर्मूला है ई ए इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में कैपिटल ए ई सॉरी कैपिटल ए पी. ठीक है, पी जो है वो सब्सक्रिप्ट है. ठीक है, माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई इफिशियंसी. ठीक है, क्रशिंग इफिशियंसी. सो देन इसका ये रिलेशनशिप है, सो इस पे फोकस नहीं करते. इसका ये लास्ट वन जो फॉर्मूला है ये यूज़ आता है. ठीक है, सो ये हम लोग ध्यान देंगे. जैसे द नेसेसरी ऑफ पावर रिक्वायरमेंट फॉर साइड रिडक्शन ई इज इक्वल टू माइनस सी समेशन ऑफ डी एक्स एक्स एन. ठीक है, इस बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे. सो जो साइड रिडक्शन प्रोसेस होते हैं उसमें हमने साइड रिडक्शन होता क्या है वो देख लिए, साइड रिडक्शन के प्रिंसिपल्स क्या है वो देख लिए. अब देखते हैं लॉ. साइड रिडक्शन में कौन कौन से लॉ हैं जिनके बेस पे वो वर्क करता है, जिनके थ्रू हम लोग वैल्यूज़ काउंट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सो इसमें है रिटिंजर्स एंड किक्स लॉ. सो देखते हैं. अ क्रशिंग लॉ प्रपोज्ड बाय रिटिंजर्स स्टेट दैट द वर्क रिक्वायर्ड इन क्रशिंग इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस क्रिएटेड. ठीक है, रिटिंजर्स एज्यूम दैट द साइज रिडक्शन इज स्पेशली a sharing produced, therefore the energy requirement is proportional to the square of the common linear dimension and thus the value of n becomes 2. The energy requirement is given by the following equation. So ये जो फॉर्मूला है वो रिटिंजर्स का है. ठीक है, 1 सेकेंड. ये जो फॉर्मूला है वो रिटिंजर्स का है, ये जो है वो किक्स का है. ठीक है, सो हम फोकस करते हैं मोस्ट रिटिंजर्स के लिए. हम लोग ये दोनों जो होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट के स्ट्रेसेस के बेस पे उसमें कौन सा रिडक्शन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, और उसमें जो दोनों प्रोसेस हैं इसके साथ और भी हैं, ये सब मोस्टली बेस्ड ऑन है साइज रिडक्शन प्रोसेस पे. ठीक है, तो इसमें हम पहला देखते हैं रिटिंजर्स का. तो रिटिंजर्स के क्या है, E इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में 1/XP माइनस 1/XF.
ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो होता है और एक्स एफ होता है, तो लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट और फीड होता है, ठीक है। एक्स पी इज इक्वल टू होता है, ये हमारा प्रोडक्ट का लेंथ है, एक्स एफ जो होता है वो प्रोडक्ट का फीड है, फीड का लेंथ है, ठीक है। और सी जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। सिमिलर ये किक्स में किक्स प्रपोज्ड अनदर लॉ विच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ही एज्यूम दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द साइज रिडक्शन इज फंक्शन of common dimension of the material, therefore the value of n become 1 and the energy requirements can be given in the following, ठीक है। सो इसमें E इज इक्वल टू सी एल एन, ये हमारा लॉग E है, ठीक है। सो एल एन एक्स एफ डिवाइडेड बाई एक्स पी, ठीक है। सेम एक्स पी हमारा फीड का लेंथ है, एक्स एफ जो है वो हमारा फीड का है, सॉरी एक्स पी जो है हमारा प्रोडक्ट का है और एक्स एफ जो है फीड का है। ये उसके बाद आगे देखते हैं। फिर ये है हमारा बॉन्ड लॉ, ठीक है। ये भी हमारा साइज रिडक्शन में है। बॉन्ड्स रिपोर्टेड अ मटेरियल बॉन्ड रिपोर्टेड अ मेथड फॉर एस्टिमेशन द पावर रिक्वायरमेंट फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑपरेशंस। इसके थ्रू हम लोग पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ साइज dp फ्रॉम वेरी लार्ज फीड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द सरफेस टू द वॉल्यूम रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। सिमिलर आगे देखते हैं। एक ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व्स होते हैं वो इस फॉर्मूला के बेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये स्क्रीनिंग के बेस पे है कि उसमें पावर्स अगर दिया हो तो उसमें जो हमारा डीपी का वैल्यू है डीएफ का, तो इसमें डीएफ जो होता है वो 80% ऑफ द प्रोडक्ट पासेज थ्रू द मेस ऑफ डाया डीपी, ठीक है। डीएफ जो होता है वो 80% फीड पासेज थ्रू मेस ऑफ डाया, ठीक है। एफ जो है वो फीड है, पी जो है वो पावर है, ठीक है। डब्ल्यू आई जो है वो है हमारा वर्क इंडेक्स। तो जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये क्लियरली विजिबल होंगे और पूरी वैल्यू ऑलमोस्ट दी रहेगी, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।